यूनिट है यूनिट 5, जिसका टाइटल है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्थिर चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व। ठीक है, तो इसी में सबसे ज्यादा लॉ है, डेरिवेशन इसमें इतने नहीं है, लॉ सबसे ज्यादा है। देखो शेयर कर रहा हूं आपको। पहले मैग्नेट क्या थी, कहां से मिली, तो समझो। ये आपको मैग्नेशिया दिख रहा है, मैग्नेशिया एशिया खान में स्थित मैग्नेशिया नाम का, एशिया माइनर, माइनर जानते हो, कम या ज्यादा वाला नहीं, माइन। ठीक है, में स्थित मैग्नेशिया नामक स्थान, सुन लो मेरी बात, माइक ऑफ करो। ठीक है, मैग्नेशिया नामक स्थान है। यह स्थान अब पश्चिम टर्की का भाग है, टर्की में, और अब इसका नाम मनीषा है। हाँ, हजारों वर्ष पूर्व एक ऐसी काली चट्टान पाई गई जो लोहे के टुकड़ों को अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, मैग्नेट के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। यह पदार्थ चुंबक था। प्रकृति में मतलब नेचर में जो पाई गई ये प्रॉपर्टीज जिस पत्थर में पाई गई, उस पत्थर को मैग्नेट कहा गया या लैंडस्टोन कहा गया, चुंबक पत्थर कहा गया। यह चट्टान लोहे के ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड का अयस्क था, और कहते हैं इसको ORE, अयस्क था। ठीक है, अब देखते हैं मैग्नीशिया, अब अयस्क था, मैग्नीशिया नामक स्थान पर पाए जाने के कारण इसे मैग्नेटाइट कहा गया, और इस शब्द से मैग्नेट या चुंबक की उत्पत्ति हुई, चुंबक की उत्पत्ति हुई। ये थी इसकी कहानी मैग्नेट की, कहां से आई, इस वक्त कहाँ है ये स्थान, टर्की में। तो एशिया माइनर में स्थित मैग्नेशिया नाम का स्थान था, वहां से आई ये। ठीक है, तो इसका मैग्नेट का क्या कहते हैं, नेचुरल रूप क्या है, कि इसका फॉर्मूला क्या है, Fe3O4 है, डेट इज Fe3O4। फेरस, इसको फेरस ऑक्साइड भी कहते हैं, लोहे के अयस्क को कहते हैं Fe3, लोहे के ऑक्साइड Fe3O4। ठीक है, अब देखते हैं कितने तरह की होती है। दो तरह की मैग्नेट होती है, या मैग्नेट की डेफिनेशन क्या है। मैग्नेट वह पदार्थ है जो लोहे या लोहे से बनी हुई वस्तुओं या लोहे के अयस्क से बनी हुई वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है और फ्री, स्वतंत्र रूप से लटकाने पर सदैव एक निश्चित दिशा उत्तर दक्षिण में ठहरता है। अगर मैग्नेट को मैं फ्री लटकाऊं तो हमेशा नॉर्थ साउथ में होगी। मेरे पास मैग्नेट नहीं है यहाँ, नहीं तो लटका के दिखा देते नॉर्थ साउथ कहाँ है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, क्लियर ऑल ड्राइंग्स। आगे देखते हैं इसका क्या है। ये देखो मैग्नेटाइट है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील। केमिकल फॉर्मूला नेचुरल मैग्नेट का क्या है, Fe3O4, यानी कि इसको कहते हैं फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या लोहे के ऑक्साइड का अयस्क था ये। ठीक है, अब जब इसको हम फ्री लटकाएंगे, फ्री, तो ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ में ठहरेगी। अगर मैग्नेटिक वार को मैं इस तरीके से फ्री लटकाऊं एयर के अंदर बांध के, तो ये क्या करेगा, ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ पोल में, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमेशा ठहरेगा। नेचुरल मैग्नेट एज ऑफन इनरेगुलर शेप, जो नेचुरल मैग्नेट थी हमें हमेशा इनरेगुलर शेप की मिलेगी, रेगुलर शेप नहीं होगी उसकी, कोई निश्चित शेप नहीं होगी। निश्चित शेप मतलब हॉर्स टाइप, और क्या कहते हैं आपका, ये कहते हैं जैसे नाल चुंबक कहते हैं, और बार मैग्नेट इस तरीके की नहीं होगी। ये दिखा रखा है जैसे इरेगुलर शेप, क्लियर। और ये क्या वीक होगी, इतनी स्ट्रांग नहीं होगी। जैसे आपने देखी ना, जो मैग्नेट होती है दूर से कहती है, तो इसके पास इसको कण के किसी ऊपर से ले जाएंगे बहुत मिनिमम डिस्टेंस से, तो उनको अट्रैक्ट कर लेगी। आगे देखते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट को कहते हैं कृत्रिम चुंबक। अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूं नेचुरल मैग्नेट की, तो नेचुरल मैग्नेट की डेफिनेशन ये कहती है कि वो मैग्नेट जो प्रकृति में पाया जाने वाला पदार्थ
या छोटे छोटे आपके लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर नेचुरली खींचने की शक्ति रखती है, नेचुरल मैग्नेट कहलाती है। अगर मैं प्रकृति से फेरस ऑक्साइड निकालूंगा तो वो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी छोटे छोटे टुकड़ों को। आर्टिफिशियल मैग्नेट के अगर डेफिनेशन बताऊं तो इट इज फाउंड दैट ए पीस ऑफ आयरन और स्टील कैन एक्वायर मैग्नेट प्रॉपर्टीज on rubbing with a magnet. Such magnet made out of iron and steel are called artificial magnet. That is, इसको कहते हैं प्रकृति क्या कहते हैं नेचुरल में, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं कि प्रकृति में, नेचर में पाए जाने वाले चुंबक के अतिरिक्त भी जो भी मैग्नेट होगी वो आपकी क्या कहते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाएगी। जैसे बार मैग्नेट और हॉर्स शेप में आपका क्या कहते हैं ये हॉर्स शू मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल। आपने देखा होगा बचपन में क्या कहते हैं मैग्नेट के ऊपर हम वो चिपका देते थे क्या, आलपेन। तो आलपेन जब चिपका देते थे, हटा देते तो आलपेन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती थी। तो दिस जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आलपेन एक्सेप्ट कर लेती थी, दिस इज कॉल्ड, आलपेन इज कॉल्ड ए आर्टिफिशियल मैग्नेट। क्लियर? अब देखते हैं अगला देखते हैं बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होती है? इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल मैग्नेट विच हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेट कोई भी हो, आपकी हमेशा दो पोल दिखाएगी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तीसरा पोल नहीं होता कोई। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये बार मैग्नेट, ज्यादातर हम बार मैग्नेट ही देखते हैं, ठीक है। बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिखा रहे हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैग्नेट के पोल्स पर, पोल्स के किनारों पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है और बीच में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेट को जब जब हम तोड़ेंगे, जैसे नॉर्थ पोल है यहाँ और ये साउथ पोल है, ठीक है, तो अगर बीच में से ब्रेक कर दूं तो ऑटोमेटिक पोल जनरेट हो जाएंगे, यहाँ साउथ हो जाएगा जनरेट और नॉर्थ हो जाएगा, अल्टरनेट पोल्स जनरेट हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज होती है। अगला देखते हैं इसमें मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं कि मैग्नेटिक लाइंस आपकी, देखो मैग्नेटिक लाइंस मैग्नेट के अंदर होती है, इसके जस्ट सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 होता है, ठीक है। आइसोलेशन हो गया इसका, हाँ। मैग्नेटिक लाइंस, तो मैग्नेटिक लाइंस की अगर बात करें तो इन्हें कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती है मैग्नेटिक लाइंस, जो चलेंगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, यानी कि जो नॉर्थ पोल से निकलेगी वो साउथ पोल में मैग्नेटिक लाइंस जाएगी, ठीक है। इसको जो मैग्नेटिक लाइंस बनाते हैं हम, मैग्नेटिक निडल होते हैं, उसको दिक्सूचक कहते हैं। एक निडल होती है जो आपको क्या कहते हैं डायरेक्शन दिखाती है, वो उसके थ्रू बनाते हैं, ठीक है। अगर आपको बनाना हो मैग्नेटिक लाइंस तो बता दूंगा पेपर पे कैसे बनेंगी मैग्नेटिक लाइंस। एक बार मैग्नेट लाना है आपको इस तरीके का, और एक दिक्सूचक लाना है। निडल आती है बाजार में 10 रुपए का, ये मिल जाएगी बार मैग्नेट, और 10 रुपए की निडल मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। एवरी मैग्नेट, हर मैग्नेट में, देखो मैंने आपको बताई थी बेसिक प्रॉपर्टी में कि हर मैग्नेट में 2 पोल होते हैं, क्लियर। तो 2 पोल होते हैं, उसमें बेसिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका जो पोल होता है, पोल नॉर्थ पोल और साउथ पोल, सेम पोल रिपल्स करते हैं। अगर मैं नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ लाऊंगा तो रिपल्स होगा, और नॉर्थ को साउथ की तरफ ले जाऊंगा तो अट्रैक्शन होगा, क्लियर। तो एवरी मैग्नेट अट्रैक्ट स्मॉल पीस, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। आप कोई भी लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल और आपका ये कहते हैं निकल, स्टील को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। उस पोल के, ये मैग्नेटिक बार है, इस मैग्नेटिक बार के एंड पोल पर, एंड है ये पोल है, इस पर मैग्नेटिक अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। अगर आपको देखना हो कभी, ये किसने ऑन किया? हिमांशु, कैमरा ऑफ करो अपना।
हिमांशु कैमरा ऑफ करो, कैमरा ऑफ करो बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा जब कोई चूरा लेना उसका, यानी कि क्रश उसका लोहे का, और इसको मैग्नेट को क्या कहते हैं उस पर चिपकाना, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा जो क्रश चिपकेगा नॉर्थ और साउथ पे चिपकेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगली प्रॉपर्टीज की। सुनाई दे रहा है सबको? अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, ये अगली प्रॉपर्टी इसकी, देखो when a magnet is suspended freely with the help of a thread then it comes to rest along the north and south direction। जब मैग्नेट को हम फ्रीली मतलब एक धागे से बांधकर, माइक ऑफ करो, ये कौन है, माइक ऑफ करो। जब हम किसी मैग्नेट को एक थ्रेड से बांधकर फ्रीली लटका देते हैं कहीं भी, तो वो क्या करती है, वो जब वो ठहरती है तो नॉर्थ एंड साउथ पोल दिखाती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ठहरती है। नॉर्थ पोल आपका नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा और साउथ पोल आपका साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। ये दिखाया, ये एक्सियल लाइन है किसी बार की और ये इक्वेटोरियल लाइन होती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट इसका। हाँ, इन्होंने ये दिखाया लाइक पोल्स रिपल्स एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि जो समान ध्रुव है नॉर्थ टू नॉर्थ एज रिपल्स एंड नॉर्थ टू साउथ एज अट्रैक्ट, यानी कि जो अनलाइक पोल्स है वो हमेशा अट्रैक्शन करेंगे और जो लाइक पोल्स है हमेशा रिपल्स करेंगे। चित्र में दिखा रखा है आपको, देखो रिपल्सन दिखा रखा है, अट्रैक्शन दिखा रखा है। देखिए आप, चित्र क्लियर दिखा रहा है, ये रिपल्सन क्या होता है, अट्रैक्शन क्या होता है आपका। ये देखो नॉर्थ टू नॉर्थ मिला रहे हैं तो डेट इज रिपल्सन। आपने देखा होगा जब मैग्नेट के नॉर्थ टू नॉर्थ को मिलाते हैं डेट इज एन टू एन मिलाते हैं, तो ये क्या होता है, मैग्नेट दूर भागती है, और जब पोल बदल देते हैं तो मैग्नेट एक दूसरे की तरफ खिंचती है। तो मैग्नेट एक दूसरे की तरफ खिंचती है तो इसका मतलब वो अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे को, और जब एक दूसरे से दूर भाग रही है तो इसका मतलब क्या है, रिपल्स कर रही है, रिपल्सन हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी अगली प्रॉपर्टीज। इंडक्टिव प्रॉपर्टीज, इंडक्टिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये देखो when a piece of magnetic material like soft iron cobalt nickel act is placed near a bar magnet it acquires magnetism, the magnetism is acquired is called induced magnetism and this property of magnetism is called inductive property। यानी कि जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल है जैसे सॉफ्ट आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, उसके समीप हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था मैग्नेट पे हम स्टील की वो चिपका देते हैं ऑल पेन, तो कुछ टाइम देखते हैं कि उसमें मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी आ जाती है। तो हम ये देखते हैं कि निडल टू निडल, पिन टू पिन चिपक जाती है। जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो है मैग्नेट है, ये आपको दिखा रहा हूं, देखो ये मैग्नेट है, मान लो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, इस पे पिन चिपका देते हैं, पिन आल पिन होती हैं, ये चिपक जाती हैं इससे, इस तरीके से। जब हम देखते हैं कुछ समय बाद पिन टू पिन चिपकाते हैं तो पिन की टिप से पिन की टिप चिपक जाती है, या पिन की टॉप से पिन की टॉप चिपक जाती है, सेंटर से भी चिपक जाती है, इस तरीके से। तो ये कि दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड
मैग्ने जो जो ये प्रॉपर्टी एक्वायर करती है आपकी ऑलपिन जिसे कहते हैं आलपिन, है ना, तो दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। और ये जो प्रॉपर्टीज कहलाती है इंडक्टिव, इंडक्टिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। मैग्नेटिज्म की मतलब ये जो प्रॉपर्टी उसने एक्वायर करी है आलपिन ने, स्टील की ने, इंड्यूस मैग्नेटिज्म कहलाया ये। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक जो पोल्स होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। मैंने आपको बता दिया था कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल बीच में से ब्रेक करेंगे तो अल्टरनेट अपोजिट पोल हमेशा बन जाएगा। सेम पोल कभी एग्जिस्ट नहीं होगा, सेम पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा किसी भी मैग्नेट में। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज इतनी हो गई। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं अभी क्या कहते हैं, नोट्स के थ्रू। देखो, तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, वैसे तो कभी आया नहीं ये एक्सपेरिमेंट। कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया था आपको, क्या होता है कंसेप्ट, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगभग लगभग सिमिलर सी है प्रॉपर्टीज अधिकतर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई बताओ? मैंने एग्जांपल दिया था किसी के घर का, कि वहां वो अपना वो दिखाएगा, क्या कहते हैं, पावर दिखा सकता है। दिस इज एरिया, क्षेत्र, फील्ड। अब बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बताओगे या क्या कहते हैं बंद कर दूं क्लास तुम्हारी? यस सर, बता रहे हैं। बोलो। सर, कोई भी वो एरिया जहाँ कोई भी पार्टिकल कोई भी फोर्स से अट्रैक्शन एग्जर्ट करे। हाँ, अट्रैक्शन या रिपल्सन, उस एरिया में आकर उसका मतलब जो टेस्ट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, उसकी पावर या उसका क्या कहते हैं फोर्स फील करे, वो उस सोर्स चार्ज का टेस्ट चार्ज पर क्या कहलाएगा, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक। अगर मैग्नेट की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट रख दी मैंने इस तरीके से, उसके चारों तरफ का मैग्नेटिक लाइंस खींच दी, तो जितने एरिया में ये मैग्नेटिक लाइंस जाएंगी वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। और स्टैंड एक्सपेरिमेंट क्या था, इसको जूम कर लेना, ये 3 फिगर हैं इसके। ऑस्टेंड एक्सपेरिमेंट, OERSTEND एक्सपेरिमेंट। देखो, ऑस्टेंड एक्सपेरिमेंट क्या था ये बताऊं। ये एक्सपेरिमेंट 1820 में हुआ, 1820 में हुआ। इन्होंने क्या किया, ये साइंटिस्ट का नाम था, और स्टैंड क्या था, साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। आपको दिख रहा है या मैं जूम करूं? जल्दी बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं है, आप अपनी तरफ से चलो लो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने प्रयोग में सिद्ध किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने ये सिद्ध किया कि जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जाती है तो उस कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। अरे सीधी सी बात है, आपको घर पे अगर टेस्ट करना है तो घर पे टेस्ट कर सकते हो। एक निडल आती है, निडल, मैग्नेटिक निडल आती है, उस निडल को लेकर किसी वायर में करंट, जैसे करंट चल रहा हो, मतलब वायर छीलना नहीं है आपको, वायर जो हो उसमें करंट चला, उसके चारों तरफ निडल ले जाओ तो निडल घूमना शुरू कर देगी, तो यानी कि उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो उन्होंने ये प्रूव किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है चालक के कंडक्टर के चारों ओर, अर्थात जो मूविंग चार्ज है उसके कारण, जो मूविंग चार्ज का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो उसके कारण जो फील्ड जनरेट होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो इसमें उन्होंने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर लिया, ये कंडक्टिंग वायर दिखा रखा है इस चित्र में, देखो ये रहा कंडक्टिंग वायर, ठीक है। ए भी एक कंडक्टिंग वायर है जो उन्होंने लिया था। तो उन्होंने एक कंडक्टिंग वायर लिया, कंडक्टिंग वायर लेने के बाद उन्होंने क्या करा कि उसको रियोस्टेट की सहायता से बैटरी से जोड़ दिया, या RH लगा दिया, की लगा दिया, ये कहा बैटरी से जोड़ दिया। रियोस्टेट का मतलब है रियोस्टेट लगाते हैं तो करंट घटा बढ़ा सकते हैं हम। तो यहाँ उन्होंने क्या करा, यहाँ RH लगा दिया, यहाँ रियोस्टेट, ये रियोस्टेट का साइन होता है RH, रियोस्टेट लगा दिया, ठीक है। और इसको बैटरी के अनुसार जोड़ दिया, की भी लगा दी उन्होंने, करंट भी बहने लगी मेरी पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव बहती है। तो जैसा कि चित्र में दिखाया, अब उन्होंने क्या किया, एक कंपास, उन्होंने वही किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। चुंबकीय सुई आती है, कंपास आती है, 10 रुपए की आती है, उसको लाए, उसको लाने के बाद, मतलब उस टाइम में पता नहीं कितने की आती थी, उसको लाने के बाद उन्होंने क्या किया कि उस कंपास को उत्तर दक्षिण में रखा, जैसे कि निडल में दिखा, ये साउथ और नॉर्थ में रखा, ये निडल दिखाई है मैंने, ये जो दिखाया है इधर निडल दिखाई है, साउथ और नॉर्थ में रखा जैसा कि चित्र में दिखाया गया। सर्किट पूरा होने के बाद उन्होंने क्या किया, डिफरेंट सिचुएशन या डिफरेंट कंडीशन की स्टडी करी उन्होंने जब स्टडी करी तो उन्होंने क्या किया, जब की के को ओपन रखा, हमारी की क्या है समझ में आ रहा है सबको, की के को ओपन रखा, घेरे की के ओपन, ये जो सिंबल दिखाया जाता है इसमें की आपकी ओपन है, ओपन रखा, अर्थात जब की ओपन थी तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास सर्किट में कोई धारा नहीं है, तो कंपास की सुई जो थी हमारी, ये कंपास थी कांस्टेंट बनी, स्थिर बनी रही, कोई इसमें मूवमेंट नहीं था, ठीक है। अरे जब की को कनेक्ट कर दिया उन्होंने, दूसरी बार क्या किया, की को कनेक्ट कर दिया, जैसे ही कनेक्ट किया तो परिपथ में सर्किट में धारा बहने लगी। अब जब सर्किट में धारा बहने लगी तो जो कंपास में था उसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो गया, देखो मूवमेंट दिखाया, ये डिफ्लेक्शन उत्पन्न हो गया। और जब उन्होंने करंट बहाई स्पीड से, रियोस्टेट के थ्रू करंट बहाई, यहाँ पर मतलब करंट का मान बढ़ाया, जैसे ही मान बढ़ाया तो ये डिफ्लेक्शन तेजी से होने लगा, ये डिफ्लेक्शन तेजी से होने लगा, ठीक है, तेजी से होने लगा। अब क्या करा उन्होंने, जो करंट की डायरेक्शन थी चित्र सी के अनुसार बदल दी। अरे जब चित्र सी के अनुसार बदल दी तो कंपास की भी डायरेक्शन बदल दी गई, कंपास की डायरेक्शन बदल गई। जब कंपास की डायरेक्शन बदल गई तो उन्होंने एक कंक्लूजन पर पहुंचे, आपको ये वीडियो में जो बता रहा हूँ ये सब लिखना है, कंक्लूजन पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि चालक में, कंडक्टर वायर में इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने पर इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। कंपास बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण तार में प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, यस आपका वो है। आप जब हाई टेंशन वायर के नीचे से गए होगे तो आपको आवाज सुनाई देती है नहीं देती? तो जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही स्ट्रांग उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो ये वह धारा बढ़ाने पर, मतलब करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बढ़ता है, एरिया बढ़ता है मैग्नेटिक फील्ड का। जैसे जैसे हाई टेंशन वायर, अब मैंने एग्जांपल दिया था, हाई टेंशन वायर के नीचे से जाते हैं तो उसका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है नहीं बढ़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नहीं होता उसका। इसी प्रकार उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है हाई टेंशन, क्योंकि हाई टेंशन वायर में करंट ज्यादा होता है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है उसका। अगर कंपास को दूर ले जाते हैं, तार से दूर ले जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है। जब कंडक्टिंग वायर में डायरेक्शन की दिशा मतलब करंट की दिशा बदलते हैं तो कंपास में भी आपके क्या कहते हैं डिफ्लेक्शन बदल जाता है, डायरेक्शन बदल जाता है उसका, ठीक है।
तो ये आपका उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ये आपका कंक्लूजन निकाला। अब इसके बाद जो थी अगली प्रॉपर्टी क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन। तो उसका क्लासिफिकेशन मैं दिखाऊंगा आपको एनिमेशन के थ्रू। पहले एनिमेशन देखेंगे, ठीक है, देखते हैं एनिमेशन। ये देखो, मैग्नेटिक मटेरियल्स आपकी बात करी जाए तो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से, डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लो चुंबकीय, इस तरीके के। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे हम कैसे चलेगी। पहले देखते हैं इस वीडियो को क्या कहता है ये एनिमेशन हमारा। तो ये देखो इसकी प्रॉपर्टीज। पहला, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट, मैग्नेट को वीकली रिपेल्ड मतलब रिपल्स करते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल। कौन कौन से होते हैं ये डायमैग्नेटिक सबस्टेंस जो आते हैं आपके, वो होते हैं आपके कॉपर, गोल्ड, एग्जाम्पल में सिल्वर, बिस्मिथ, जिंक, लेड, वाटर, मरकरी, एयर और हाइड्रोजन, ठीक है। डेफिनेशन ये कहती है कि दो सबस्टेंस विच व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड आर वीकली मैग्नेटाइज्ड या वीकली रिपेल्ड। अगला देखते हैं, वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, वीकली अट्रैक्शन होता है किसके द्वारा, मैग्नेट के द्वारा। तो दो सबस्टेंस विच इज वीकली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरी डेफिनेशन आपको, इसमें कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं पैरामैग्नेटिक में, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, टंगस्टन, ऑक्सीजन, कॉपर, क्लोराइड, प्लेटिनियम। ये ध्यान रखना, वो पूछ लेगा प्लेटिनियम आपका पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये एक नंबर में। तो प्लेटिनियम आपका पैरामैग्नेटिक और गोल्ड क्या है, डायमैग्नेटिक। अब आती है अगला फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक भैया मटेरियल्स कौन से होते हैं जिसे मैग्नेट स्ट्रांगली अट्रैक्ट करे, स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट, strongly attract by magnet is called ferromagnetic। तो ये तो हुई इसकी, और प्रॉपर्टीज देखते हैं अभी। देखो अगले क्या कहता है, फिर देखते हैं। डायमैग्नेटिक का मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर मैं इसको रखूं, इधर देखो, अगर बन जाए फिगर मुझसे तो ठीक है, वीकली मैग्नेटाइज। एक मैं डायमैग्नेटिक मटेरियल की बार ले लेता हूं, बार। तो पहले तो पोल बनाता हूं, डेट इज नॉर्थ पोल और डेट इज साउथ पोल, ठीक है। तो जब मैं बनाता हूं एक बार को, क्या कहते हैं, मैं रखता हूं कहा, इस मैग्नेटिक फील्ड में। किस मटेरियल की, आपकी डायमैग्नेटिक मटेरियल की। तो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल की मैं रखता हूं उस बार को, ये रही, तो ये क्या करती है, वीकली मैग्नेटाइज होती है, वीकली मैग्नेटाइज अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का एंगल तो बनी, एक मिनट, कैसे बनेगा, इसी से बना देता हूं, इस तरीके से। मतलब इसको इस तरीके से रखेंगे मैग्नेट को, तो ये क्या करेगी, घूम के इस डायरेक्शन में हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। फ्रीली लटकाएंगे तो वीकली मैग्नेटाइज इन अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रखी है ये, उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है।
अगला देखते हैं, नेक्स्ट। वैल्यू नेगेटिव होती है, स्मॉल होती है इसकी। अब इसकी बात करते हैं आप, वीकली मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन। तो ये अगर मैं इसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बार को रखूं तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल की बार को रखूंगा, बार को, तो ये क्या, वीकली मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्या है, ये वीकली मैग्नेटाइज हो जाएगा। जैसे कि जिस डायरेक्शन में रखी है मैंने, क्लियर ऑल ट्राइंग्स, जैसे आपको दिखा दूं, ये रहा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो ये आपकी बार है, ठीक है। इसको नॉर्थ बना देते हैं, इसको साउथ, ठीक है। तो वीकली मैग्नेटाइज इन सेम डायरेक्शन। जिस फील्ड में आपका मैग्नेटिक होगा, तो ये क्या करेगी, जब इसको रखेंगे हम, इसको रखेंगे, ठीक है, इसको इस तरीके से लटकाएंगे, तो ये क्या है कि आपकी जो रॉड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाएगी। जो मैग्नेटिक फील्ड है ये उस फील्ड में अलाइन हो जाएगी। अलाइन मतलब उस फील्ड में आ जाएगी। वो क्या, उस फील्ड के परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। और ये क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना है, कल दोबारा ऐसे पढ़ाऊंगा, कंटिन्यू पढ़ाऊंगा कल इसे, डिफरेंस बिटवीन